ये मूवी एलिस की वंडरलैंड मूवी का दूसरा पार्ट है, जिसमें पिछले पार्ट की आगे की कहानी को बताया गया है, जहाँ हेक्टर पागल होने लगा है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका परिवार उस ड्रैगन के हमले से बच गया है। इसीलिए अब उसे अपनी फैमिली वापस चाहिए, वरना वो अपनी जान दे देगा। अब क्या एलिस हेक्टर को उसका परिवार वापस कर पाएगी या वो अपनी जान दे देगा, ये हम देखेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में। पर मूवी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब मूवी के स्टार्ट में हमें एलिस को दिखाया जाता है, जो कि चाइना से 3 साल के बाद अपने शहर वापस आ रही है। लेकिन तभी कुछ पायरेट्स के जहाजों से घेर लेते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए एलिस के साथी उसको हार मान जाने को कहते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मान जाने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। अब एलिस तूफान में से गुजरते हुए पायरेट्स में से निकलते हुए आगे निकल जाती है, इसलिए पायरेट्स उसको पकड़ ही नहीं पाते। ये देखकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब सिटी वापस आने पर एलिस सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है, जो कि उसे देखकर एकदम खुश हो जाती है। रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ से एलिस को अगले सफर पे जाने के लिए कुछ लोग की जरूरत होती है, क्योंकि वो चाइना हामिश के पिता के साथियों के साथ गई थी, जिनमें से एलिस के पिता के दोस्त भी थे, जिन्होंने एलिस को 10% शेयर भी दिया था। लेकिन हामिश से बात करके एलिस को पता चलता है कि उसके पिता की तो डेथ हो चुकी है, और जो उनके शेयर्स बचे थे वो उसकी माँ ने सेल करके उनके लिए घर खरीद लिया है, ताकि एलिस दोबारा से कभी भी सफर पर ना जा पाए और शादी के बाद यहीं सेटल हो जाए। अब हामिश एलिस से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, कि या तो तुम्हें अपना जहाज मुझे देना होगा या फिर तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। ये सुनकर एलिस एकदम सैड हो जाती है, क्योंकि वो जहाज उसके पिता की आखिरी निशानी है। वो अपनी माँ के ऊपर शाउट करने लग जाती है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों करा, पर वो एलिस को कहती है कि तुम्हें अब सफर पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए जहाज का हमारा कोई काम नहीं है। ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से दूर आकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एस्क्यूलम आ जाता है, जो एलिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब एलिस उसके पीछे जाने लगती है, जहाँ आगे बढ़ते हुए एब्सोलम एक आईने के पीछे चला जाता है। ये देखकर एलिस को बहुत हैरत होती है, लेकिन वो भी एब्सोलम के पीछे उस आईने के अंदर चली जाती है, जहाँ से वो सीधे एक जादुई दुनिया में जाके गिरती है। अब एलिस को फिर से जादुई दुनिया में देखकर सब एकदम खुश हो जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद उसे सबसे पता चलता है कि हेक्टर ने सबसे बात करना बंद कर दिया है और वो बहुत सैड रहने लगा है, जिस पर एलिस इसका रीजन पूछते हैं। तभी सब उसको बताते हैं कि एक बार जंगल में खेलते हुए उसे अपनी टोपी का टुकड़ा मिला था, जिसे उसने सबसे पहले अपने फादर के लिए बनाया था, और उस टोपी के टुकड़े को देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि अगर ये बिल्कुल ठीक है तो मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है और उसको भी कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि उसकी फैमिली भी ड्रैगन के हमले से बच गई हो, इसीलिए वो अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता है। ये सुनकर एलिस को बहुत हैरत होती है। वो फौरन से हेक्टर से मिलने चली जाती है। वो एलिस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो एलिस को बताने लगता है कि जब एक बार वो गुस्से से घर छोड़ के चला गया था तो उस टाइम ड्रैगन उनके घर पे हमला कर दिया, और इस तरह मुझे अपने फादर से माफी मांगने का भी मौका नहीं मिल सका। लेकिन मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो भी जिंदा है। जिस पर एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने बताया भी था कि ड्रैगन के हमले में तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। ये सुन के हेक्टर को एलिस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम असली एलिस बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहकर वो एलिस को घर से बाहर निकाल देता है। अब एलिस मेराना के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। क्वीन उसको बताती है कि एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तुम्हें टाइम ट्रेवल करके समय के उस हिस्से में जाना होगा जब ड्रैगन ने हेक्टर की फैमिली के ऊपर हमला करा था। तब तुम्हें उन्हें ड्रैगन के हमले से बचाना होगा, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि जादुई दुनिया से अगर कोई अपने बीते हुए कल को देख लेता है तो ये जादुई दुनिया एकदम खत्म हो जाएगी। और जब ये हमला हुआ था तब तो तुम एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, इसलिए उस दौर में एलिस नाम की कोई लड़की भी नहीं होगी, इसलिए ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इस पर एलिस एकदम मान जाती है। अब क्वीन एलिस को एक घड़ी वाली अलमारी के पास लेकर आती है, जिसके अंदर टाइम नाम का एक आदमी रहता है, जो कि पूरी जादुई दुनिया के समय को संभालता है। उसके पास एक टाइम मशीन भी है, इसलिए एलिस उस अलमारी के अंदर चली जाती है। उस अलमारी के अंदर दाखिल होने के बाद एलिस को टाइम का एक महल दिखाई देता है। अब अपनी परेशानी को टाइम के साथ शेयर करते हुए एलिस उससे मदद मांगती है कि उसे टाइम मशीन की जरूरत है, ताकि वो अपने दोस्त हेक्टर को ठीक कर सके। लेकिन टाइम बहुत गुस्से के साथ एलिस को वहाँ से जाने
को कह देता है। इस वजह से मायूस होकर एलिस वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर इरिसबेथ दिखाई देती है, जो अब भी यहीं रहती है क्योंकि टाइम उसको बहुत पसंद करता है। इसीलिए इरिसबेथ ने उसे जादुई दुनिया से निकालकर अपने साथ यहाँ रख लिया। ये देखकर एलिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इरिसबेथ टाइम के पास आकर उसे टाइम मशीन मांगती है ताकि वो टाइम टेबल करके मिराना से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके, लेकिन टाइम उसको भी टाइम मशीन देने से मना कर देता है। अब एलिस चुपके से वहाँ उस जगह चली जाती है जहाँ पर टाइम मशीन रखी हुई है। एलिस वहाँ जाकर उस टाइम मशीन को चुरा लेती है, जो कि एक मोती की तरह दिखाई देता है, लेकिन टाइम मशीन को उठाते ही टाइम को इसके बारे में पता चल जाता है। वो फौरन से एलिस को रोकने चला जाता है। वहीं अब एलिस के पास बहुत बड़े बड़े रोबोट्स आ जाते हैं जो कि उससे मशीन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके हाथ से वो टाइम मशीन नीचे गिर जाती है और उसके नीचे गिरते ही वो अपने आप एक बहुत बड़ी मशीन में बदल जाती है। ये देखते ही एलिस एकदम उस पर सवार हो जाती है और टाइम ट्रेवल में ट्रेवल करने लग जाती है। और तभी वहाँ पे टाइम भी आ जाता है। ये देखकर टाइम एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है और वो एलिस को रोकने उसके पीछे निकल जाता है। अब एलिस टाइम ट्रेवल करके उस समय में पहुंच जाती है जब मिराना और एलिसबेथ के फादर इस जादुई दुनिया को चलाते थे। तभी एलिस को वहाँ पर हैटर दिखाई देता है। उसे देखकर एलिस एकदम खुश हो जाती है, लेकिन हैटर उसे पहचानता ही नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलिसबेथ की ताजपोशी के लिए सब जमा हुए होते हैं। जब एक आदमी एलिसबेथ के सर पर ताज पहनाने की कोशिश करता है तो उसका सिर बहुत बड़ा होने की वजह से ताज ही टूट जाता है। ये देखकर हैटर एकदम हंसने लग जाता है और उसको हंसा हुआ देखकर बाकी सब भी हंसने लग जाते हैं, लेकिन इससे एलिसबेथ एकदम गुस्सा हो जाती है, जो इन सब लोगों का सर धड़ से अलग करने का हुक्म दे देती है। ये देखकर राजा एलिसबेथ को समझाने लग जाता है कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, इस वजह से तुम रानी बनने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मैं रानी मिराना को बनाऊंगा। ये सुनकर एलिसबेथ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और वो सारे लोगों से बदला लेने का कहकर वहाँ से निकल जाती है। तब हैटर के फादर हैटर से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी नजरों से दफा हो जाओ। ये सुनकर हैटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना सामान पैक करके घर से निकल जाता है। तब एलिस हैटर के पीछे जाती है और उसे समझाने लग जाती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत खतरे में है, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। अगर तुम आज उनको बचा नहीं पाए तो इसका पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी रहेगा। लेकिन हैटर फिर भी उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब एलिस अकेले हैटर की फैमिली को बचाने के लिए निकल जाती है। तभी वो हैटर के फादर और मिराना के दरमियान की बातें सुन लेती है। मिराना हैटर के फादर को बताती है कि एक दिन एलिसबेथ को चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसका सर इतना बड़ा हो गया। ये सुनकर एलिस सोचती है कि अगर वो समय के उस हिस्से में जाए और उसको चोट लगने से रोक ले तो ये सब भी होने से रुक जाएगा, जिससे ना तो वो रानी बनेगी, ना ही वो ड्रैगन को बुलवाएगी, ना उसे गुस्सा आएगा और ना वो ड्रैगन से हमला करवाएगी और इस तरह से हैटर की सारी फैमिली बच जाएगी। अब वो फौरन टाइम मशीन में सवार होकर उस समय में चली जाती है जब एलिसबेथ को चोट लगी थी। इधर छोटी मिराना अपने घर में रखे केक के टुकड़े को खा लेती है, जिसे खाने से उनकी मदर ने उन दोनों को मना करा था। अब उसे खाते हुए एलिसबेथ उसको देख लेती है। तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है। वो उन दोनों से सवाल करती कि आखिर ये केक किसने खाया है। तभी मिराना झूठ बोलते हुए एलिसबेथ का नाम लगा देती है। ये सुनकर एलिसबेथ की माँ उसे बहुत चिल्लाती है और एलिसबेथ गुस्से से घर के बाहर निकल जाती है, जहाँ भागते भागते उसे चोट लगने ही वाली थी कि एलिस वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेती है। लेकिन फिर भी आखिरकार एलिसबेथ को चोट लग ही जाती है, जिससे उसका सर बड़ा होने लगता है। अब एलिस समझ आती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो पास्ट को बदल नहीं पाएगी, इसलिए वो समय के उस हिस्से में चली जाती है जहाँ पर ड्रैगन ने हैटर की फैमिली के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन तभी एलिसबेथ के सिपाही आकर हैटर की पूरी फैमिली को बंदी बना लेते हैं। ये देखकर एलिस को यकीन हो जाता है कि हैटर बिल्कुल ठीक कह रहा था कि उसकी फैमिली मरी नहीं बल्कि जिंदा है। इसलिए अब एलिस वापस प्रेजेंट में आ जाती है ताकि वो हैटर को बता सके कि उसकी फैमिली जिंदा है। लेकिन वो देखती है कि हैटर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब है और अगर उसकी फैमिली को जल्दी से नहीं ढूंढा गया तो वो मर जाएगा। तभी एलिस उसको होश में लाते हुए कहती है कि तुम्हारी फैमिली जिंदा है, वो सब एलिसबेथ के कब्जे में है, हमें उन्हें बचाना होगा। ये सुनकर हैटर होश में आ जाता है। वो अपनी फैमिली के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब एलिस और हैटर एलिसबेथ के महल की तरफ निकल जाते हैं इस उम्मीद पर कि
कि शायद उनकी फैमिली जिंदा हो। लेकिन उनको यहाँ पे आते हुए एलिस देख लेती है। वो अब समझ जाती है कि वो सब यहाँ क्यों आए थे। अब एलिस और हैटर महल के अंदर आकर चारों तरफ अपनी फैमिली को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग उनको कहीं भी नहीं मिलते। उनको वहाँ ना पाकर हैटर एकदम दुखी हो जाता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उसकी फैमिली जिंदा होगी। तभी उसकी नजर कांच के एक डिब्बे पे पड़ती है जिसके अंदर चींटियों को रखा जाता है, लेकिन उस कांच में अचानक से एक बहुत बड़ी कैप बन जाती है। इसलिए हैटर उसको उठाकर उस कांच के अंदर देखता है, जहाँ पर उसको अपनी फैमिली दिखाई देती है, जिन्हें बहुत छोटी हाइट में तब्दील करके उस डिब्बी के अंदर रख दिया गया था। ये देखकर हैटर की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, लेकिन तभी उस रूम से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके बाद एलिज़ाबेथ वहाँ आकर सबको बंदी बना लेती है और वो एलिस से टाइम मशीन लेकर मिराना के साथ समय में वापस चली जाती है। वो दोनों समय के उस हिस्से में पहुँच जाती हैं जहाँ पर मिराना ने केक खाया था ताकि वो सच्चाई को बता सके। लेकिन उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ही वो लोग एलिस, हैटर और उसकी सारी फैमिली को आजाद कर देते हैं, क्योंकि वो सब लोग एलिज़ाबेथ से आजादी चाहते थे, जो कि सिर्फ एलिस के होते हुए पॉसिबल है। तभी टाइम एलिस को कहता है कि एलिज़ाबेथ को रोको, अगर उसने अपना पास देख लिया तो सारी जादुई दुनिया खत्म हो जाएगी और उसे ठीक करने का एक ही रास्ता होगा कि टाइम मशीन को उसकी जगह पर रख देना। इसलिए एलिस अब हैटर के साथ मिलके टाइम की जादुई गाड़ी में बैठ के एलिज़ाबेथ का पीछा करने लग जाती है। इधर एलिज़ाबेथ पिछले समय में पहुंच जाती है और मिराना को सजा देने के लिए उसके पास चली जाती है, लेकिन तब छोटी एलिज़ाबेथ बड़ी एलिज़ाबेथ को देख लेती है, जिसके बाद सारी जादुई दुनिया खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एलिस और हैटर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, इसलिए एलिस फौरन से टाइम मशीन को उठाकर उस तरफ जाने लग जाती है जहाँ से उन्होंने टाइम मशीन को उठाया था। वहीं उसके पीछे सारी जादुई दुनिया बर्बाद हो रही थी, जिससे उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। लेकिन वापस आते जाते हैटर भी जादुई दुनिया का हिस्सा होने की वजह से मारा जाता है, लेकिन एलिस तब भी नहीं रुकती। लेकिन जैसे ही वो टाइम मशीन को अपनी जगह रखने ही वाली होती है कि वो जरा सा पीछे रहकर वो भी फ्रीज हो जाती है और इस तरह पूरी जादुई दुनिया बर्बाद हो जाती है। लेकिन तभी टाइम मशीन से एक चिंगारी निकलती है जो निकलकर उस चिंगारी से मिल जाती है जहाँ पर टाइम मशीन पहले से रखी हुई थी, और अब दोनों चिंगारी के मिलते ही पूरी जादुई दुनिया एकदम से फिर ठीक होने लग जाती है, जिससे एलिस और उसके सारे दोस्त भी ठीक होने लग जाते हैं। अब मिराना एलिज़ाबेथ के पास आती है और उससे माफी मांगते हुए अपनी गलती का इतराफ करते हुए उसे गले से लगा लेती है, और इस तरह एलिज़ाबेथ का गुस्सा खत्म हो जाता है और इस तरह वो उसे माफ भी कर देती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि मिराना अपनी गलती मान ले, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हैटर वहाँ पर आ जाता है और मिराना से कहता है कि मेरी फैमिली को वापस बड़ा कर दो। मिराना उनको दोबारा से बड़ा कर देती है, जिससे हैटर और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सारी चीजें ठीक होने के बाद एलिस अपनी दुनिया में वापस जाने की तैयारी करने लगती है, जहाँ हैटर उसको फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये बात भी मालूम है कि एलिस की खुद की भी अपनी एक फैमिली है जो कि उस दुनिया में है, जिनको एलिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हैटर भी उसको जाने देता है। तभी एलिस उन सब लोगों को अलविदा कहकर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ पर हैमिश एलिस की मदर को एक पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा होता है, जिस पर साइन करने के बाद ये घर एलिस की माँ का हो जाएगा और एलिस का जहाज हैमिश का हो जाएगा। लेकिन उधर उसी टाइम एलिस आ जाती है, जिसका गुस्सा खत्म हो गया था, जो देखकर उसकी माता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन से उस पेपर को फाड़ देती है, और साथ ही वो एलिस के साथ बिजनेस में हिस्सा लेने और उसकी मदद करने का फैसला भी करती है, जिससे एलिस की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। और इसी के साथ इस फैंटेसी मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।